नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स इन जीएसटी। आप मोटर व्हीकल्स को किसी को रेंट पर देते हो तो उस पर किस तरीके से जीएसटी लगेगा। दोस्तों यहां पर मैं क्लियर कर दूं, जीटीए की सर्विस अलग है और मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देने वाला सर्विस अलग है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का जो कोड है, जो हेड है, वो बिल्कुल अलग है, जो 9966 के हेड में आता है। इस वीडियो में हम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की सर्विस पर ही बात करेंगे। जैसे आपने किसी को मोटर व्हीकल्स को रेंट पर दे दिया, अब आपने जो मोटर व्हीकल जिसको रेंट पर दिया, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। आपने तो उससे एक फिक्स रेट डिसाइड कर लिया कि इतना रेंट लूंगा, इतने दिन के लिए आपको गाड़ी में दे रहा हूं, तो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा जिसको आपने रेंट पे दिया। इसको हम बोलेंगे रेंटिंग की सर्विस। अब यहां पर हमें समझना है, सबसे पहले मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देने की सर्विस के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। 5% जीएसटी कब लगेगा, 12% जीएसटी कब लगेगा और 18% जीएसटी कब लगेगा, कब आईटीसी मिलेगा और कब आईटीसी नहीं मिलेगा, कब जीएसटी आरसीएम में पेमेंट करना होगा और कब एफसीएम में पेमेंट करना होगा। यह पूरा केस किसमें है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स को। एक एक पॉइंट हम एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट क्या लगेगा, जीएसटी का रेट क्या है। आपने जो मोटर व्हीकल्स रेंट पर दिया है जिसको, अब वह मोटर व्हीकल्स पैसेंजर के लिए भी मोटर व्हीकल्स हो सकता है, या वह मोटर व्हीकल्स गुड्स वाला भी मोटर व्हीकल्स हो सकता है। तो यहां जीएसटी रेट जो हम देखने जा रहे हैं, दोनों तरीके का मोटर व्हीकल्स होगा। पैसेंजर वाला भी मोटर व्हीकल्स हो सकता है, गुड्स वाला भी मोटर व्हीकल्स हो सकता है। आपने इसको रेंट पर दिया है तो जीएसटी कैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहले कंडीशन, अगर आपने मोटर व्हीकल को जिसको रेंट पर दिया है फ्यूल के साथ दिया है, मतलब कि आपने जब उससे एग्रीमेंट किया तो आप बताया आपने कि मैं इतना रेंट लूंगा और जितनी गाड़ी आपकी चलेगी, जहां से जहां तक चलेगी, इसमें जो फ्यूल का खर्चा होगा, जो डीजल पेट्रोल लगेगा, उसको भी मैं ही दूंगा। मतलब जो आपको रेंट मिल रहा है उसमें फ्यूल भी इंक्लूड है। इस तरीके से सर्विस आप दे रहे हो तो यहां पर दो तरीके का जीएसटी रेट है। कौन कौन सा, 5% या 12%। आपकी इच्छा, अगर आप 5% वाले में जाना चाहते हो तो 5% वाला क्रेडिट कर लीजिए, या 12% में जाना चाहते हो तो 12%। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए आपने 5% वाला ऑप्शन ले लिया है तो इसमें विदाउट आईटीसी होगा। आप अपने कस्टमर से जो चार्ज करोगे 5% जीएसटी चार्ज करोगे, 5% गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे, लेकिन आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आप ट्रक खरीदते हो या उसका कोई भी सर्विस करवाते हो, जो भी एक्सपेंस आप पेमेंट करते हो उस पर जो जीएसटी पेमेंट करोगे, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने 5% वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है कि आप 5% टैक्स पेमेंट करोगे, ओके। लेकिन इसमें एक अपडेट भी है, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें कुछ लिमिटेड आईटीसी आपको अलाउ किया गया है। वह क्या है, वह नया अपडेट है, उसको भी वही बताता हूं मैं आपको। ये तो 5% वाला हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने 12% वाला रेट सेलेक्ट कर रखा है तो 12% रेट है विद आईटीसी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जिसको सर्विस दोगे उसके नाम की जो इनवॉइस बनाओगे उससे 12% जीएसटी चार्ज करोगे। और आप जितना भी खर्चा करोगे, कोई ट्रक खरीदते हो, अपने गाड़ी में कोई मेंटेनेंस करवाते हो, जो भी जीएसटी आप पेमेंट करोगे, पूरा का पूरा आईटीसी आपको मिल जाएगा अगर आप 12% चार्ज करते हो। और अगर 5% चार्ज करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपडेट नया है कि आपने विदाउट 5% वाला सिलेक्ट कर रखा है, फिर भी आपको कुछ लिमिटेड आईटीसी मिल जाएगा। वह कौन सा केस है, सेम बिजनेस लाइन के लिए आईटीसी अलाउ होगा। किसमें, 5% वाले भी ऑप्शन में, सेम बिजनेस लाइन के लिए। इसका मतलब क्या, एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर है मिस्टर ए। मिस्टर ए का भी यही काम है कि वो मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देते हैं, और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर मिस्टर बी है, इनका भी यही काम है, ये भी मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देते हैं। यहां पर एक सर्विस रिसिपिएंट है मिस्टर सी। मिस्टर सी को रेंट पर मोटर व्हीकल चाहिए और मिस्टर सी जाकर मिस्टर बी से बोलते हैं मुझे 5 कार रेंट पर चाहिए 5 दिन के लिए। अब मिस्टर बी जो है, इन्होंने इनकी बुकिंग ले लिया, ठीक है आपको 5 कार मिलेगा, लेकिन बी के पास सिर्फ 3 कार है। अब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाते हैं
और मिस्टर ए से 2 कार ले लेते हैं रेंट पर, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। अब यहां पर देखिए, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कार को रेंट पर लिया और फिर मिस्टर बी उसको आगे अपने रिसिपिएंट को देंगे। यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी के नाम जो रेंट का इनवॉइस बनाएगा उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। अब जीएसटी चार्ज करेगा तो उस दोनों का सेम लाइन का बिजनेस हो गया। यहां पर मिस्टर बी को आईटीसी मिल जाएगा। ओके, लेकिन अब मिस्टर बी सामने वाले की जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 5% वाले ऑप्शन में है। अब जो मिस्टर ए है, मिस्टर बी को जो इनवॉइस बनाया वो भी 5% वाला है। 5% अगर उसने जीएसटी लगाया अपने बिल में तो मिस्टर बी को 5% का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है जो मिस्टर ए सप्लायर है वह 12% वाला जीएसटी ले रखा हो विद आईटीसी वाला। तब यहां पर अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को 12% के रेट से जीएसटी चार्ज करेगा, फिर मिस्टर बी को 5% तक का ही आईटीसी मिलेगा। ये नया अपडेट है। ओके, यहां यह क्लियर हो गया कि अगर 5% वाले रेट में हो, विदाउट आईटीसी वाले में हो, तो आपको लिमिटेड आईटीसी किस तरीके से मिलेगा, जो कि सेम लाइन बिजनेस वाला होगा, वही आईटीसी अलाउ होगा। ओके, यह मैटर क्लियर हो गया। 5% वाला भी क्लियर हो गया, 12% वाला भी क्लियर हो गया रेंटिंग के केस में, मोटर व्हीकल रेंटिंग के केस में। ओके, अब 18% वाला। अब यहाँ 18% वाला मैटर क्या है? अगर मोटर व्हीकल आपने जिसको रेंट पर दिया है विदाउट फ्यूल, प्योर रेंट का भाड़ा आपके पास आ रहा, उसमें फ्यूल डीजल या पेट्रोल का कोई खर्चा ऐड नहीं है। आपने एग्रीमेंट कर लिया कि इतने दिन के लिए ये गाड़ी मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं, मुझे इतना रेंट चाहिए, बाकी इसमें जो फ्यूल लगे, जो डीजल लगे, जो पेट्रोल लगे, आप उसको देंगे। मतलब फ्यूल का खर्चा रिसिपिएंट देगा। आपको प्योर सिर्फ उस व्हीकल का रेंट आ रहा है, उसमें फ्यूल इंक्लूड नहीं है। फिर 18% जीएसटी रेट है विद आईटीसी। आपको 18% जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट करना होगा और आपको सब आईटीसी मिलेगा। ओके, ये 5%, 12%, 18% वाला मैटर ये है। देखिए, जो जहां जिस भी सर्विस में, जैसे हमने जीटीए की भी सर्विस देखा था, वहां भी फ्यूल इंक्लूड होता है। तो जहां फ्यूल इंक्लूड होगा, डीजल और पेट्रोल इंक्लूड हो जाएगा, वहां जीएसटी रेट कम हो जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा, फ्यूल उस रेंट पर फ्यूल इंक्लूड है तो 5%, 12% जीएसटी हो गया। लेकिन यहां पर आपने सिर्फ मोटर व्हीकल्स को रेंट पर दिया, प्योर आपको मोटर व्हीकल रेंट का भाड़ा मिल रहा है, फ्यूल इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ 18% जीएसटी। ओके, यह चीज क्लियर हो गया कि 5% कब लगेगा, 12% कब लगेगा और 18% कब लगेगा। और ये जो 5% विदाउट आईटीसी वाला है, सेम लाइन बिजनेस के लिए आईटीसी कब मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, इतना मैटर क्लियर हो गया। यहां पर हमने देख लिया कि मोटर व्हीकल को रेंट पर देने पर जीएसटी कैसे लगेगा। अब बात आती है चार्ज ऑफ जीएसटी कि कब एफसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा और कब आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। देखिए, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, यहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो आपने मोटर व्हीकल्स को रेंट पर दिया है, अगर वह गुड्स वाला मोटर व्हीकल है, ध्यान देना, जो आपने रेंट पर मोटर व्हीकल दिया है वह मोटर व्हीकल कौन सा है? गुड्स वाला मोटर व्हीकल है। तो इस केस में सीधा सीधा एफसीएम ही लगेगा। मतलब जो सप्लायर होगा वही जीएसटी कलेक्ट करके वही पेमेंट करेगा। यहां पर आरसीएम वाला कोई मैटर नहीं आएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, गुड्स वाला मोटर व्हीकल आपने रेंट पर दिया तो यहां पर आरसीएम का कोई मैटर ही नहीं है। यहां हमेशा एफसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी पेमेंट होगा और सप्लायर की ही लायबिलिटी आएगी। ओके, अब आरसीएम और एफसीएम दोनों कहां एप्लीकेबल होगा? अगर आपने जो मोटर व्हीकल रेंट पर दिया है वह पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल है, जैसे आपने किसी को कार दिया, इनोवा दिया, बस दिया, मतलब पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होता है उस मोटर से। पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल आपने अगर रेंट पर दिया है तो वहां पर एफसीएम और आरसीएम दोनों मैटर आता है। तो ऊपर अगर गुड्स वाला मोटर व्हीकल्स है तो आरसीएम का कोई मैटर नहीं है, एफसीएम में ही पेमेंट होगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखियो, यहां पर कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, इसको आप इस तरीके से समझिए। इसमें हम 3 पॉइंट को समझ रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन, ये तीनों पॉइंट एक साथ कवर हो रहे हैं, पूरा हो रहा है, तो ये लगभग इसमें आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले, सप्लायर कोई भी हो, सप्लायर कोई भी हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट,
बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा सप्लायर कोई भी हो और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, इस केस में भी आरसीएम का मैटर बनेगा। और सप्लायर को जो रेंट मिल रहा है, सप्लायर को जो भाड़ा मिल रहा है, अगर उसमें फ्यूल इंक्लूडेड है तो भी आरसीएम का मैटर बनेगा। और सप्लायर ने 5% वाला जीएसटी ऑप्शन लिया हो, मतलब सप्लायर अपने बिल पर 12% वाला जीएसटी रेट नहीं लगाएगा, 5% वाला हो। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक साथ कवर हो रहे हैं तो आरसीएम में रिसिपिएंट को पेमेंट करना होगा। और इसके अलावा अदर कंडीशन जो होगी इनके अलावा तो एफसीएम में आ जाएगा। और लेकिन इस मैटर को ना हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर मैटर क्लियर होगा। मुझे पता है इतने में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, कैसे आरसीएम लगेगा, कब एफसीएम लगेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, यहाँ पर सप्लायर है और यहाँ पर रिसिपिएंट है। अब सप्लायर मान लीजिए मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने 12% वाला जीएसटी ऑप्ट कर रखा है, ये 12% जीएसटी चार्ज करते हैं। अब रिसिपिएंट कौन है, जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। यहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड मिस्टर ए 12% वाले, यहां पर रिसिपिएंट जेड बॉडी कॉर्पोरेट। अब जो सप्लायर है जेड लिमिटेड को जो सर्विस दिया है, जो रेंट पर व्हीकल दिया है, उसमें वह 12% जीएसटी चार्ज करेगा और एफसीएम में पेमेंट करेगा। कौन, सप्लायर ही पेमेंट करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में 12%। ओके। अब दूसरा केस एबी कंपनी है। अब एबी कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो गया, एबी कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कंपनी है, सिर्फ कंपनी से कोई कॉर्पोरेट नहीं हो जाता, ठीक है। एबी कंपनी फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म है, उसने जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है 5% वाला, वह 5% जीएसटी ऑप्शन में है। और रिसिपिएंट कौन है, जेड लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है। यहां पर आरसीएम में पेमेंट करना होगा। कौन पेमेंट करेगा, जो बॉडी कॉर्पोरेट है जेड लिमिटेड, ये आरसीएम में पेमेंट करेगा। देख रहे हो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है, 5% वाला है, लेकिन जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां 5% आरसीएम में, यहां पर 5% या 12% उसका मैटर नहीं है, लेकिन जो पेमेंट आरसीएम में होगा वह बॉडी कॉर्पोरेट करेगा, आरसीएम लग जाएगा। अब यहां पर एक मिस्टर सी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने सर्विस किसको दिया, जेड लिमिटेड को, कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो मिस्टर सी तो अनरजिस्टर्ड है, कोई टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे, 12% या 5% वाला कोई मैटर ही नहीं है, तो यहां पर भी आरसीएम लग जाएगा। कौन पेमेंट करेगा, रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। अब यहां पर देखिए ए टू जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट है, 5% जीएसटी में है, और इसने सर्विस किसको दी, किसको रेंट पर दिया, मोटर, जेड लिमिटेड को, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये 5% में रजिस्टर्ड है। यहां पर एफसीएम में पेमेंट होगा, कौन पेमेंट करेगा, सप्लायर पेमेंट करेगा। यहां आरसीएम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो सप्लायर है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, जो रिसिपिएंट है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एफसीएम में पेमेंट होगा। और यहां पर हमने ऊपर देखा कि जो सप्लायर है 5% वाला था, रजिस्टर्ड था, लेकिन फिर भी आरसीएम में पेमेंट कौन किया, बॉडी कॉर्पोरेट। दोस्तों इस एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि ये रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्या मैटर, कब एफसीएम, क्या आरसीएम, यह क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि मोटर व्हीकल रेंट का जो मैटर है जीएसटी में, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अगली वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि इस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कब होता है और टैक्सेबल कब होता है। एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल वाला मैटर हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।